नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज 33 साल बाद बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। टीएमसी के बागी और निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी। मुस्लिम धर्मगुरुओं की मौजूदगी में बाकायदा फीता काटा गया, नाराए तकबीर भी लगाया गया और 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। इस दौरान मुर्शिदाबाद में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी रखे गए। तारीख 6 दिसंबर। पश्चिम बंगाल का जिला मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी की नींव। यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंच सजा था, लोगों का सैलाब भी था और वही हुआ जिसका अंदेशा था। बाबरी मस्जिद की विवादित नींव भी रख दी गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ हाथों में ईंट लेकर पहुंची थी। कोई कंधे पर ईंट रखे था तो कोई ट्रैक्टर पर ईंट लेकर पहुंचा। इस दौरान एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, लेकिन एनडीटीवी की टीम को यहां पर कवरेज के दौरान कट्टरपंथियों की भीड़ ने कवरेज करने से बार बार रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद एनडीटीवी की टीम ने नॉन स्टॉप कवरेज जारी रखी। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दिए गए कि वो हर संभव कोशिश करें, हर संभव प्रयास करें कि जमीनी स्तर पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसे में लगातार संख्या लोगों की बढ़ती चली जा रही है। लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हाथों में ईंट लेकर लगातार दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन ये ध्यान रख रहा है कि आसपास के इलाकों से भी जो लोग आ रहे हैं, अगर वो आए हैं तो रास्ते सुचारू रूप से चलते रहे। देखिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। मैं सूरज दास से कहूँगी आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से इस समय जो भीड़ है, जो लोगों का आना जाना लगा हुआ है, वो यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। एक और इस तरफ से लोग आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आपको ये तस्वीर दिखाएं कि आपको यहाँ तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त देख सकते हैं कैसे बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और बाकायदा फीता काटा गया और वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में लगे मंच पर इस्लामिक धर्मगुरुओं की मौजूदगी थी। इस मंच पर सबसे आगे थे टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर, सबसे आगे मौजूद थे। मंच पर कुरान शरीफ को ले जाया गया। इसके बाद मंच पर बाबरी के नाम का फीता काटा गया और फिर शुरू हुआ उन तमाम चेहरों की तकरीर जो बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर मौजूद मुस्लिम नेताओं ने अपनी अपनी तकरीरों में बाबरी की नींव रखने के कारणों को गिनाया। इस विवादित कार्यक्रम को लेकर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा समेत आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। दरअसल हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी पर सवाल उठे तो टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। जाहिर है, बाबरी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ ये पूरा विवाद मजहबी कम और सियासत से ज्यादा प्रेरित लग रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर टीएमसी से निष्कासित होने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि बाबरी मस्जिद की नींव पश्चिम बंगाल में नई पार्टी की शुरुआत के लिए रखी गई है। मुर्शिदाबाद से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बंगाल की बाबरी पर गिरिराज का बड़ा बयान आ गया है। बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बांग्लादेशियों का पनाहगाह बना कोलकाता। बंगाल की बाबरी पर गिरिराज सिंह का
बड़ा बयान आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है इनका विरोध करता रहूंगा। और ये बांग्लादेशी मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का आज जिस ढंग से बंगाल को चारागाह बना दिया है, हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जब तक है होने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले में पूरे देश में सियासत गर्म हो गई है। कोई इसे ममता बनर्जी की साजिश करार दे रहा है तो टीएमसी नेता इस मामले के पीछे बीजेपी पर सवाल उठा रही। इधर कांग्रेस नपे तुले अंदाज में प्रतिक्रिया दे रही है। वहां जहां तक वैसी का सवाल है तो वैसी अभी भी इस मामले को अधूरा इंसाफ बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बंगाल समेत पूरे देश में सियासी बयानों का दौर तेज हो गया है। वहीं ओवैसी ने इस पूरे मामले को अलग ही रंग दे दिया है। ओवैसी ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख को याद करते हुए अधूरे इंसाफ की दुहाई दी। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां, बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। इस पूरे मामले में बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पूरी घटना टीएमसी के इशारे पर हो रही है और बाबर के नाम पर रखी जाने वाली ईंट को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। मुर्शिदाबाद के अंदर आप बहुसंख्यक हैं, आप तमाशा कर लेंगे, लेकिन देश के अंदर रहने वाले बाकी हिस्सों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्यों जहर पैदा कर रहे हो। और इस बीच बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मस्जिद बनाने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद स्वीकार नहीं। बाबर बलात्कारी लुटेरा था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ठीक नहीं है। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए साहब। कोई रिलीजियस प्लेस बनाने के लिए नया कोई अपने प्यार घर बनाने के लिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कुछ दिन पहले माता काली को पुलिस का प्रिजन वैन में उठाया। इसलिए
बंगाल में जनरोष है। आज जो हुआ है खतरनाक कदम है। टीएमसी के ओर से सस्पेंड किया जा रहा है, इधर पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा उनको परमिशन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा ममता सरकार का मदद, फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज 6 दिसंबर है, लेकिन फिर भी यूपी में शांति है, कहीं दंगा नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा काशी मथुरा को लेकर भी उन्होंने क्या बयान दिया है, ये भी आपको सुनना। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ बोले कि आज 6 दिसंबर है, फिर भी यूपी में कोई दंगा नहीं हो रहा, शांति व्यवस्था कायम है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब दंगा नहीं, सब चंगा है। मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है जब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल आज के दिन पर देखते हैं, दंगा मुक्त प्रदेश को देखते हैं। आज 6 दिसंबर है, उत्तर प्रदेश में इस समय कर्फ्यू जैसा माहौल होना चाहिए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों को करके अब दिल्ली में बैठा हूं, ताज होटल में, एसटी लीडरशिप समिट में बैठा हूं। उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, इसके लिए कोई समस्या नहीं। ये चंगा युक्त वातावरण, कर्फ्यू मुक्त वातावरण, ये निवेश की पहली शर्त है। काशी मथुरा को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सब जगह जाएंगे। एक पुराना नारा याद आ गया जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था कि अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कुछ है ऐसा भी क्या? देखिए, सभी जगह हम पहुंचेंगे, सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। देखिए, विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और उसी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब पूरी तरह माफिया मुक्त है। बीते 8 सालों में यूपी काफी बदल गया है। सीएम योगी ने दावा किया कि वो विकसित भारत, विकसित यूपी बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और नशीले कफ सिरप कोडीन के दुरुपयोग के मामले में योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई है और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में पूरे राज्य में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसमें लाखों की अवैध नारकोटिक्स और कोडीन युक्त औषधियां जब्त की गई हैं। नशीले कफ सिरप कोडीन पर एक्शन। 28 जिलों में 128 एफआईआर, लाखों की अवैध दवाएं जब्त। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी सरकार ने नशे के अवैध कारोबार पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है। पूरे राज्य में व्यापक अभियान छेड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देशों के बाद एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एफएसडीए यानी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की है। इस छापेमारी में लाखों रुपए की अवैध नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। इस दौरान 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। योगी सरकार के ताजा एक्शन को हाल के दिनों में बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। कफ सिरप केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। राज्य के 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सबसे ज्यादा एफआईआर वाराणसी में दर्ज हुई हैं, कुल 38 एफआईआर। उसके बाद जौनपुर में 16, कानपुर में 8, गाजीपुर में 6 और लखीमपुर खीरी और लखनऊ में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप, नकली नारकोटिक दवाओं और साइकोट्रोपिक दवाओं के अवैध स्टॉक पर बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई है। लाखों की अवैध दवाएं अब तक जब्त की जा चुकी हैं। संदिग्ध रिकॉर्ड मिलने पर 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। नारकोटिक्स की अवैध सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए गहन दस्तावेज की जांच की जा रही है।
यूपी में कफ सिरप मामले में योगी सरकार आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही है और साथ ही औषधि विभाग भी छापेमारी करके ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन ऐसी फर्में हैं जो कोडीन युक्त कफ सिरप बेच रही हैं। अब तक 128 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा मुकदमे वाराणसी में दर्ज हुए हैं। अगर बात करें मुकदमों की तो न सिर्फ वाराणसी बल्कि जौनपुर, सोनभद्र से लेकर अलग अलग जिलों में ये एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार ने आम जनता को भी इस अभियान में जोड़ने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 8756128434 जारी किया है। इस नंबर पर लोग नकली दवाओं से जुड़ी गोपनीय सूचना भेज सकते हैं। जो प्रमुख आरोपी हैं उनमें आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही है उसकी गिरफ्तारी हुई, अमर सिंह टाटा जो वाराणसी में रहता है उसकी गिरफ्तारी हुई, भोला जायसवाल जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का पिता है उसकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है और शुभम जायसवाल ने एक वीडियो जारी करके अपना संदेश देते हुए ये दावा किया है कि उसकी इस पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं है। कफ सिरप मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यूपी एसटीएफ ने आरोपियों की गिरफ्तारी तेज कर दी है, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अब भी फरार है। शुभम जायसवाल को एजेंसियां तलाश रही हैं। ईडी उसके घर पर नोटिस चस्पा कर रही है, लेकिन एजेंसियां उसका सुराग नहीं तलाश पा रही हैं। इस बीच कफ सिरप मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने एक वीडियो जारी किया और इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा, जिसमें वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रहा है। दोस्तों देखिए, लोग मेरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। मैं किसी तरीके का कोई अवैध काम मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। मुझे फंसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जांच आप करवा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है। हमारी मदद करिए। आपसे उम्मीद है आप न्याय करते हैं हर जगह और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करिए मुख्यमंत्री जी। शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करने के लिए सोनभद्र पुलिस वाराणसी पहुंची। विष्णु अग्रवाल से शुभम द्वारा किए गए धन अर्जित का ब्यौरा मांगा गया। इस दौरान वाराणसी पुलिस भी साथ रही। लंबी पूछताछ के बाद सोनभद्र पुलिस वापस लौटी। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने भी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की। यहाँ पर पूछताछ के लिए वाराणसी पुलिस आई है। इससे पहले सोनभद्र से आई हुई एसआईटी इनसे पूछताछ कर चुकी है। अब यहाँ पर वाराणसी पुलिस आई है। सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और यहाँ पर सामने पुलिस जांच कर रही है। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की तलाश की जा रही है। इसके साथ साथ नशीले कफ सिरप कोडीन के खिलाफ बाकी इलाकों में भी योगी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर समेत कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर जमीयते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से जुड़े बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। मुजफ्फरनगर में सरधना की पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदनी पर तीखा हमला किया। संगीत सोम ने कहा कि ऐसे बयान देश हित के खिलाफ। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। बीजेपी नेता संगीत सोम यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां पर उनसे मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से जुड़े बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मदनी को दुष्ट कह डाला और कहा कि जो लोग जिहाद को अच्छा बताते हैं वो बीमार कौम के बीमार मौलाना हैं। महमूद मदनी का बयान आया जिसमें उन्होंने जिहाद का समर्थन किया है, उसी का समर्थन आज। यार तुमने पूरी शादी का माहौल खराब कर दिया। किस दुष्ट का नाम ले रहे हो तुम? महमूद मदनी जैसे जिहादी लोग हैं जो जिहाद को अच्छा बताते हो, जो जिहाद और वो अच्छे काम के लिए जिहाद नहीं छेड़ते। वो कहते हैं कि जिहाद अच्छा शब्द है। वे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना है। छोड़िए, उनकी चर्चा मत करिए। जब पत्रकार ने मदनी से जुड़ा एक और सवाल पूछा तो संगीत सोम महमूद मदनी पर भड़क गए और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि महमूद मदनी अपने बयान बंद करें, नहीं तो लाठी लेकर लाहौर तक दौड़ा देंगे। वो कौम है कि जो दुनिया को सरेंडर कराने की क्षमता रखती है और महमूद मदनी को मैं बता देना चाहता हूँ इस तरीके के बयान बंद करें, नहीं तो लाठी लेकर लाहौर तक दौड़ा के आएगी। दरअसल 29 नवंबर को जमीयत प्रेसिडेंट ने
भोपाल में नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के दौरान जिहाद शब्द के बारे में कहा था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को लाठी झगड़े और हिंसा का मतलब बना दिया है। मदनी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, फूक जिहाद, वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए किया जाता है। जिहाद के कई माने होते हैं। कहीं जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का विरोध करो, इसको भी जिहाद करार दिया गया है। पूरी मिनिस्ट्री ने, स्टेट्स की हो या सेंटर की हो, एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। हुआ क्या? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। जिहाद शब्द के समर्थन में दिए गए मदनी के इस बयान पर काफी बवाल हो गया। इसी सिलसिले में जब संगीत सोम से सवाल किया गया तो उन्होंने मदनी के बयान का समर्थन कर रहे लोगों को भी मेंटली अपसेट कहा। एक सांसद ने आज उनके इस बयान का समर्थन किया है कि जिहाद सही है। रामपुर का सांसद, मैंने बताया ना कि ये मेंटली अपसेट लोग हैं। किनके बारे में आप बात कर रहे हैं? संगीत सोम ने मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कड़ा प्रहार किया और मदनी के विचारों को समाज के लिए खतरनाक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। इंडिगो संकट पर मंत्रालय की बेहद अहम बैठक। इंडिगो के अधिकारियों के साथ मंत्रालय की यह बैठक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये बैठक कर रहा है। तो कैसे यात्रियों को राहत दी जाए और इंडिगो के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, इस पर भी आज विचार हो सकता है, क्योंकि इंडिगो की वजह से इतनी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरे देश में इंडिगो की उड़ानों को रद्द होने के बाद से लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और लोगों के सामने संकट बहुत ज्यादा है। इंडिगो अधिकारियों के साथ मंत्रालय की आज बैठक चल रही है। इस वक्त जब हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त बैठक चल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये बैठक बुलाई है। देखते हैं इस बैठक से क्या निकलता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिगो ने संकट में डाला उन यात्रियों को, उन मुसाफिरों को जो यात्रा कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेना है, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट। के बाद स्वागत है आपका। बिहार में एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद तेजी के साथ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कई जिलों में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई चल रही है। इस दौरान कई जगहों पर बवाल भी देखने को मिला। कहीं कहीं भीड़ ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस को भी भीड़ काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली, औरंगाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, अररिया और पूर्णिया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग शहरों की हैं, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बीते 10 दिनों से बिहार के बड़े बड़े शहरों में बुलडोजर चल रहा है। अवैध अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के घरों, दुकानों को गिराया जा रहा है। सबसे पहले आपको समस्तीपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ 2 दिन से बुलडोजर एक्शन जारी है। कल एक साथ 280 परिवारों पर बुलडोजर चला। इस दौरान भीड़ की तरफ से काफी हंगामा देखने को मिला। पुलिस को बीच में आकर सभी को बलपूर्वक हटाना पड़ा। इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए और आज कई दुकानों पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान बांध के किनारे बनी हुई कई दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई महिलाओं और परिवारों ने अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने पहले से दी गई नोटिस का हवाला देते हुए किसी की अपील नहीं मानी और अभियान जारी रखा। इसलिए हमारा हम लोग 35 वर्ष से इसमें गरीब लोग है। 6 कर हमको बाप दादा सब मर गया इसमें। अब बाप दादा सब कोई हमको मर गया। हम बोले हम गरीब, सरकार हमको देगा तो हम हट जाएंगे, खाली कर देंगे। रात में भी बिना आग लगाया। हम लोग दबार को मारा। हम लोग रात में भी
छोड़ दिया, आग लगा तो हम जान बचाते क्या करते। अभी प्रशासन आया है, यहाँ पर हम कॉल खोल रहा था, अभी प्रशासन क्या बोलता है, जल्दी भागिए भोसड़ी तो मारेंगे। हम बोले सर हमको कॉल खोले दिया, प्रशासन हमको ईटा चला दिया, इसलिए नहीं जिताया है। आज गरीब का घर तोड़ रहा है। जहाँ की प्राप्त लोगों के अनुसार भी यहाँ शनिवार संडे को जब इस एरिया में मार्केट लगता है तो पूरा ट्रैफिक चौक हो जाता है। तो चूंकि मुख्य रोड यहाँ का जाम है तो सभी लोग को पहले सूचना भी दे दिया गया था। शुक्रवार को कई लोग स्वेच्छा से भी अपना हटा रहे हैं। अल्टरनेटिव प्लेसेस भी इन लोग के लिए मार्क करके एक जगह हम लोगों ने दे दिया है, तो किसी की लाइवलीहुड भी प्रोवाइड नहीं हो रही है। और इस तरह का इंक्रोचमेंट जो इलीगल है पूरे शहर में आज हम लोगों ने प्लान किया है। बिहार के औरंगाबाद में भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण के कारण शहर में जाम लगा रहता है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब सड़कों पर अतिक्रमण हटाया गया और लोगों के खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई भी की जा रही है। जाम की समस्या बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग लगातार अतिक्रमण ड्राइव चलाकर जाम को समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। और ये अस्थायी